हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 का संस्कृत का न्यू सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, कक्षा 10 का संस्कृत का न्यू सिलेबस बताऊंगा। अगर अभी तक आपने हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का न्यू सिलेबस नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो आज के हम इस वीडियो में संस्कृत का न्यू सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र सन 2021 से सन 2022 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो इस बार भी, अगले बार भी सन 2021 का बोर्ड एग्जाम परीक्षा होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, उसमें भी 30% कम किया गया था। और इस बार भी 30% आप लोग को नहीं पढ़ना है जो सन 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र छात्राएं हैं। से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और पद्य से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो यहाँ पर दिया है, देखिए, संस्कृत गद्य भारती। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो पहला चैप्टर है उद्भिज परिषद, ये चैप्टर हटा दिया गया है, इस पे आप लोग गलत का निशान बना लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा चैप्टर हटाया गया है कार्यम व साध एयम देहम व पात एयम, इस चैप्टर को भी हटा गया है। इस पर सिलेबस में हमें इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, और अगला हटाया गया है जीवनम निहतम वने, जीवनम निहितम वने, ये भी चैप्टर हटा दिया गया है। गद्य भारती से 3 चैप्टर हटाए गए हैं। ठीक है, उद्भिज परिषद, कार्यम व साध एयम देहम व पात एयम और जीवनम निहितम वने, इतने 3 चैप्टर गद्य भारती से हटाए गए हैं। अब देख लेते हैं पद्य से क्या क्या हटाया गया। संस्कृत पद्य पीयूषम, तो इसमें से हटाया गया है, पहला है वृक्षाणाम चेतन्वम, दूसरा है शांति सौख्यम और तीसरा है जिव्याद भारत वर्षम। यानी गद्य से 3 चैप्टर हटाए गए थे और पद्य से भी 3 चैप्टर ही हटाए गए हैं, वीक्षाणाम चेतन्वम, शांति सौख्यम और जिव्याद भारत वर्षम। ठीक है, तो इस पे गलत का निशान लगा लीजिएगा। अगला है कथा नाटक कौमुदी, कथा नाटक कौमुदी, यहाँ से भी 3 चैप्टर हटाए गए हैं। पहला धैर्य धना ही साधव, दूसरा है भोजन से शल्य चिकित्सा और तीसरा है ज्ञानम पुत्रम सदा। ठीक है, तो 3 चैप्टर हटाए गए हैं कथा नाटक कॉमेडी से भी। तो यहाँ से सारे कितने चैप्टर हुए, 3 3 6 3 9 चैप्टर आप लोग को इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब व्याकरण से देख लेते हैं व्याकरण में क्या क्या हटाया गया है। तो व्याकरण में पहला आता है संधि। तो संधि में विसर्ग संधि से अतोरोर प्लुताद प्लुते, ये संधि हटा दिया गया है। ठीक है, विसर्ग संधि में से। और अगला है शब्द रूप, शब्द रूप में पुलिंग में से हटाया गया है भगवत और करीन का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पुलिंग में भगवत और करीन हटाया गया है, स्त्रीलिंग में सरित हटाया गया है और नपुंसक लिंग में मधु नामन और अदस। ठीक है, पुलिंग में शब्द रूप में 3 है, पहले पुलिंग है, पहला पुलिंग में से भगवत और करीन का शब्द रूप हटा दिया गया है, दूसरा स्त्रीलिंग में से सरित को हटा दिया गया है और तीसरा नपुंसक लिंग में से मधु नामन और अदस को हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अगला आता है धातु रूप। धातु रूप से देख लेते हैं क्या क्या हटाया गया है। धातु रूप में परस्मय पद, परस्मय पद में से हटाया गया है नस, नस, आप और ईश, ये 3 धातु रूप हटा दिए गए हैं परस्मय पद से। ठीक है, परस्मय पद से नस, आप, ईश, ये 3 धातु रूप हटा दिए गए हैं। उभय पद से क्या क्या हटाए गए हैं, उभय पद से ज्ञा और चूर का जो धातु रूप है वो हटा दिया गया। ठीक है, उभय पद से ज्ञा और चूर का। अब देख लेते हैं प्रत्यय। प्रत्यय से क्या क्या हटाया गया, प्रत्यय से सत्री प्रत्यय हटा दिया गया है। ठीक है, सानच प्रत्यय हटा दिया गया है और अक्तवतु प्रत्यय, इक्तन प्रत्यय, इन प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, ठक प्रत्यय, त्व और तल प्रत्यय, इतने सारे जो प्रत्यय हैं वो हमें इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं निबंध से। यहाँ पर अब निबंध से देख लेते हैं क्या क्या हटाया गया है। तो निबंध में मातृभूमि हटा दिया गया है, वसुदैव कुटुंबकम हटा दिया गया है, भारतीय कृषिका हटा दिया गया है, हिमालय हटा दिया गया है, तीर्थराज प्रयाग हटा दिया गया है, वन संपद हटा दिया गया है, परिवार कल्याणम, राष्ट्रीय पक्षी मयूर, यौतुकम और क्रिकेट क्रीडनम। यानी 10 जो है निबंध इस बार आप लोग को नहीं पढ़ना है। मातृभूमि, वसुधैव कुटुंबकम, भारतीय कृषक, हिमालय, तीर्थराज प्रयाग, वन संपद,
परिवार कल्याणम, राष्ट्रीय पक्षी मयूर यौतुकम और क्रिकेट क्रीडनम। ठीक है, तो दोस्तों इतने सारे जो निबंध हटा दिए गए हैं। मैं जब संस्कृत आप लोग को पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि किस किस निबंध को आप लोग याद कीजिए, और वही निबंध 100% मेरी गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो जल्द ही मैं आप लोग का संस्कृत भी स्टार्ट करूंगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 10th की रेगुलर तैयारी कराई जाती है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं कि अब हमें 70% सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब यहाँ पर जो संस्कृत है वो सिर्फ 70% बचा है, और यहाँ जो जो दिया रहेगा उसी को हमें पढ़ना होगा। और 30% जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको स्कूल के आधार पर दिया जाता है, इसमें प्रैक्टिकल और सब कुछ देखकर आप लोग को 30 नंबर मिलता है। ठीक है, तो इस विषय में यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर इस विषय में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी तथा 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी उल्लेख होगा तथा उसके उत्तर के रूप में 3 या 4 उत्तर प्रश्न पत्र में अंकित होंगे। उनमें से एक शुद्ध उत्तर होगा, उसका उल्लेख पुस्तिका में छात्र को अंकित करना होगा तथा उनका अंक विभाजन निम्नवत होगा। अब यहाँ पर गद्य से क्या क्या पूछा जाएगा। गद्य से गद्य खंड का संस्कृत संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, जो कि यहाँ पर 7 नंबर का पूछा जाएगा। पाठ का सारांश पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों मिलाकर। अब पद से पूछा जाएगा। पद से पद में संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, सूक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, किसी एक लोक का संस्कृत में अर्थ। तो यहाँ नंबर भी दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आंसू पाठ में पात्र चरित्र चित्रण हिंदी में, लघु उत्तरीय प्रश्न संस्कृत में, जो इन लोग के नंबर भी सम्मुख यहाँ पर दिए गए हैं। देख लीजिए कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। व्याकरण से देख लीजिए, प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान, संधि पढ़ना है, संधि में हल संधि पढ़ना है। ठीक है, हल संधि में पढ़ना है मुनुस्वार अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण, विसर्ग संधि में विसर्जनीयस्य सह स सजुसो रूह हसी च। इतने सारे संधि आप लोग को इस बार पढ़ना है। शब्द रूप में ये देख लीजिए, शब्द रूप में यहाँ पर पढ़ना है गो राजन का पितृ, गो राजन, और स्त्रीलिंग में नदी धेनु वधु, और नपुंसकलिंग में वारी मनस किम यद। इतने सारे पढ़ने। धातु रूप में भी भूपा वस स्था वृद्ध जन नीदा। समास में से अवयवी भाव सना द्विगु और बहुब्रीहि समास आप लोग को पढ़ना है। जो जो पढ़ना है इसे नोट कर लीजिए। कारक से भी इतने सारे पढ़ने। प्रत्यय से अक्त प्रत्यय पढ़ना है, अक्त्वा प्रत्यय पढ़ना है, लेप प्रत्यय पढ़ना है, तुमुन प्रत्यय पढ़ना है, टाप प्रत्यय पढ़ना है और अनियर प्रत्यय पढ़ना है। और 8वां आता है वाच्य परिवर्तन, ये भी पढ़ना है इस बार। ठीक है, फिर अनुवाद आता है यहाँ पर, हिंदी अनुच्छेद का संस्कृत में अनुवाद, फिर निबंध कम से कम 8 वाक्य लिखना होगा। तो यहाँ से देख लीजिए जो जो पढ़ना है। अब निर्धारित पाठ्य वस्तु निम्नलिखित पाठ्य पुस्तकों के सम्मुख अंकित पाठ्य वस्तु माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंश पाठ का अध्ययन करना होगा। जैसे यहाँ पर अब विस्तार से दे दिया गया है क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं। तो संस्कृत गद्य भारती से कवि कुलगुरु कालिदास, नैतिक मूल्यानि विश्व कवि रविंद्र आदि शंकराचार्य, संस्कृत भाषाया गौरव गौरवम मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलकः, गुरु नानक देव, दीनबंधु ज्योतिबा फूले। ये सब गद्य से आप लोग को पढ़ना है। वैदिक मंगलाचरण। ठीक है, संस्कृत पद्य प्यूसम से देख लेते हैं। तो लक्ष्य वेद परीक्षा, सुक्ति सुधा, विद्यार्थी चर्या और गीतामृतम, इतने सारे पद्य प्यूसम से पढ़ना है। ठीक है, और कथा नाटक कौमुदी में महात्मनः संस्मरणानि, कारुणिको जीमुत वाहन, यौतुक पाप संचय, वयम भारतीया। इतने सारे कथा नाटक कौमुदी से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अगर जो जो नोट नहीं किया है तो नोट जल्दी से कर लीजिए, और जो जो चैप्टर नहीं पढ़ने हैं उसमें अपने बुक में गलत का निशान बना दीजिएगा। ठीक है, इससे आप लोग को पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आज के वीडियो में आप लोगों को संस्कृत का न्यू सिलेबस बता दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।